को श्राप दिया कि तुमने मेरा कुल तो नष्ट कर दिया, मैं देवकी नंदन तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी कुल नष्ट होगा। गांधारी के श्राप का असर हुआ, यादव भी समाप्त हुए। राजा नबी और विषय प्रश्न, निमि और ब्रह्मसूप विषय प्रश्न, नारायण अवतार, परमात्मा कलयुग की प्राप्ति की सुगमता और ब्रह्मवृत्ति स्मृतवर्ती और पिंगल उपाख्यान, सभी प्रकार उद्धव जी का ज्ञान उपदेश। गोपियों को उद्धव जी ज्ञान देने के लिए बुलाया, गोपियों को समझाने आए। अब परमात्मा के भगत को कोई ज्ञानी समझाए तो समझ में आए क्या? किसी का भगत कोई हो न दूसरा भगत बनाओ तो समझे क्या? नहीं समझे, मां समझ में नहीं आती। तो यहां आए, भगवान कृष्ण को गोपियों की याद आई तो उन्होंने कहा भी सही कि उद्धव मोए बिरज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन बिरज नहीं भूल सकता हूं। वह गोपियां माता के रूप स्वरूप हैं, उनको कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। उद्धव को भेजा कि जाके उनको समझा देना, अब मिलना नहीं होगा, अब उनको कहना कि वो भजन करें और भजन के कारण उनका अजर अमर पद उनको मिलेगा। कथाएं करती, गोपियां गीत गान करती, भजन करती है, अनेक प्रकार से उद्धव उनको समझाते हैं, पर उद्धव के बात से समझती नहीं। परमात्मा उनको अंतिम दर्शन देते हैं, साधु सत्संग की महिमा बताई गई, हंस का उपाख्यान और इसी साथ भक्ति युक्त योग का वर्णन, भक्ति का भाव, धारण सिद्धियों की प्राप्ति, वर्णाश्रम और ज्ञान वैराग्य शंख, इस प्रकार संसार के 4 आश्रमों का वर्णन, जिसमें वानप्रस्थ, गृहस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, योगी आश्रम, इन 4 वर्णों में जीव को बताया गया। 4 धर्म बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कर्म वैदिक धर्म, पूजा पाठ अनुष्ठान जप करना। क्षत्रिय का धर्म गो ब्राह्मण की रक्षा करना। वैश्य का कर्म व्यापार करना और शूद्रों की, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, इसमें उल्टा चल रहा है, इसको हम कहेंगे नहीं हैं। साथ में तत्व संख्या, इस प्रकार सभी कथाओं को सुनाते हुए भगवान ने उपाख्यान बताया और अंतिम 7 श्लोकों की भागवत भक्ति योग मार्ग से बताई गई। परमात्मा की दया से राजा को सावधान किया गया। जरासंध में वंशों का वर्णन, परीक्षित को सावधान किया सुखदेव जी महाराज ने, नारद जी महाराज ने देवताओं को सावधान किया और उमा को महादेव ने सावधान किया। तीनों जो कथा में राजा की कथा को पूर्ण किया। परीक्षित को कहा गया प्राण में व्यान, व्यान को समान और समान को उदान, एकाग्र चित्त के बैठ जाओ और जो कथाएं आपने सुनी उसको प्रसाद को ग्रहण करते हुए मन में विचार कर लेना। उसको बिठाया और बिठाकर राजा प्रेम पूर्वक हृदय में जप करता रहा। कौन सा जप करता रहा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमपिता परमात्मा ने अंशात्मक किया। योग वृत्ति, प्राण को व्यान, व्यान को समान, समान को उदान में प्राणायाम परम तप करते हुए मन को एकाग्रचित किया। प्रभु के चरणों में अपनी लगन को लगाया और राजा परीक्षित एकाग्रचित हो गया। कब तक्षक आया, कब तक्षक चला गया, पता ही नहीं चला और राजा को मोक्ष रूपी फल मिल गया। बोलो परीक्षित महाराज की। 1 मिनट अपन विश्राम करेंगे क्योंकि किसी मृत्यु हो जाती है। 1 मिनट विश्राम किया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। फिर परीक्षित को मोक्ष मिला और मोक्ष मिलने के साथ ही सदगति हुई। साथ में पुराणों के विभाग और लक्षण बताए गए और परमात्मा ने अपने जीव तत्व को जो बाल्या था, बील है, उसके वचन को पूर्ण करने के लिए जो बाली था, सुग्रीव का भाई, वो बाल्या भील बना, तीर लगाया। सभी देवताएं प्रसन्न मुद्रा में हुए, सब कर्म किया। उस समय परमात्मा की दया से वह सभी देवता भजन करने लगे, सभी आनंद का अनुभव होने लगे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। और क्या कहने लगी सुनो। मत जाओ बीरज को छोड़ा बिहारी तेरी याद आएगी। मत मत जाओ बिरज को छोड़ा बिहारी तेरी याद आएगी। याद आएगी बिन बादल बरसात आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़ा बिहारी तेरी याद आएगी। बोलिए। याद आएगी बिन बादल बरसात आएगी। याद आएगी बिन बादल बरसात आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़ा बिहारी तेरी याद आएगी। रोएगी गैया रोएगी मैया, रोएगी गैया रोएगी मैया। रोएगा यमुना का तीर बिहारी तेरी याद आएगी। रोएगा मत जाओ बिरज को छोड़ा बिहारी तेरी याद आएगी। रोएंगे बाबा रोएगी मैया, रोएंगे बाबा रोएगी मैया। रोएंगे रोएंगे ग्वालों के ग्वाल बिहारी तेरी याद आएगी। रोएंगे ग्वालों के ग्वाल बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ मत जाओ बिरज को छोड़ा बिहारी तेरी याद आएगी। क्या स्वर और ताल है। जय हो जय हो जय हो।
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी कथा के प्रसंग में सभी देवताओं ने स्तुति की, परमात्मा प्रसन्न हुए, परमात्मा भी गोलोक धाम को गए। और आखिरी में सुकानंद जी महाराज ने इस कलयुग के प्रभाव को बताया, जिसमें अनेक प्रकार के तत्व समूह और संसार में उलझाने वाले तत्व को बताया। भागवत की अनुकरण का और कर्म के क्रमश हाथ में निवेदन किया और प्रार्थना की। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वैर् वेदैरंग वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगा गायन्त्यं सामगा ध्याना वस्तिन गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यापि दुःसुरासुरगणा देवायत स्मै नमः देवायत स्मै नमः। पुराणं संख्या संभूताश्च वाच प्रयोजना नारायण नरोत्तम विष्णवे नमो नमः। नमस्तस्यै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे इदं कृपया कस्म वाचक्षे मुमक्षवे नाम संकीर्तन च सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामो दुःख मनसम नमामि हरि परम। परम पिता परमेश्वराय नमस्तुभ्यं। कथा के क्रम में सुक्ताल में भगवान सुकानंद जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दिया। महादेव ने उमा के सामने अपनी वाणी को विराम दिया। कथा के प्रसंग क्रम को आजकल जो भी क्रम हुआ उस सबको स्वीकार करना, साथ ही साथ कथा अपने विराम दिवस की ओर जा रही है और आप अपने अपने पितरों का ध्यान कर लो, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लो, अपने हाथ खोल लो और परमात्मा के सानिध्य में कहो हरे नमः हरे नमः हरे नमः दुख हरे नमः पापे हरे नमः पाप हरे नमः पाप हरे नमः। अब 3 बार बोलना है हरे नमः हरे नमः हरे नमः। परमपिता परमात्मा की जय हो। अच्युतम केशवम राम नारायण अच्युतम केशवम राम नारायण श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मुकुट मुकुट बंसी वाले की, न पार्वती पदे हर हर महादेव। जय हो। मुझे क्लिप काटे तो दूसरी शुरू कर दो। आ जाओ।